Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Today we will complete just for fun unit for the Wonder Years of Britannica. So this is a drama or play. So students here यहाँ पे होता क्या है अभी मिस गुहा जो कि क्या है उनकी क्लास टीचर है वो उनको क्या करती है पहले तो जो है हैंगमैन गेम खेलती है उनके साथ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ गैस करना होता है और उसके बाद वो क्या करती है, बच्चों को पूछती है कि क्या आपको एक स्टोरी पता है जो कि किससे रिलेटेड है। फेदर पिलो से रिलेटेड एक स्टोरी है कि आपको वो पता है। तो क्या होता है उस स्टोरी के से रिलेटेड क्या बातें जो है टीचर्स के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में होती है वही आज हम रीड करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स नो मैम से ऑल से इन यूनिसन, तो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इकट्ठे होकर बोलते हैं कि नो मैम हमें नहीं पता वो स्टोरी। मिस गुहा वेल देयर वॉज अ वाइज मैन होज एडवाइस वॉज शाउट बाई ऑल। तो मिस गुहा बोलती है कि एक बार एक वाइज मैन था जिसकी जो एडवाइस सभी मांगते थे, वो बहुत ज़्यादा वाइज था तो सारे उसकी एडवाइस लेकर जो है काम करते थे। वन विलेजर दो got upset because the wise man gave him some advice that he did not like। तो बोलता है कि एक विलेजर जो है उससे अपसेट हो गया, उससे नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ हो गया? क्योंकि जो एडवाइस जो है वाइज मैन ने उसको दी थी वो उसको पसंद नहीं आई। सो ही स्प्रेड अ विकेड ह्यूमर अबाउट वाइज मैन। तो इसलिए उसने क्या किया, एक जो है बुरी अफवाह जो है वो चारों तरफ वाइज मैन के प्रति जो है एक बुरी अफवाह फैला दी चारों तरफ। इवेंचुअली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ही स्टार्टेड द लाई। तो तभी क्या होता है, ये पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला था। द वाइज मैन फॉरगिव हिम, तब वाइज मैन जो है भी उसको क्या कर देता है, उस पर्सन को माफ़ कर देता है जिसने जो है र्यूमर फैलाई है, उसको माफ़ कर दिया उसने। बट टू प्रूव अ पॉइंट ही सेट अ टास्क फॉर द मैन, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने एक टास्क दिया, उस पर्सन को एक काम दिया। एनी गेसेस व्हाट द वाइज मैन आस्क्ड हिम टू डू। तो बोलता है कोई गैस करेगा कि वाइज पर्सन जो है उसने उसको क्या कहा करने के लिए। वेट्स फॉर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट। तो मिस गुहा जो है वेट करती है बच्चों का रिस्पॉन्स जानने के लिए कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं आगे। तो सिमरन जो है वो लड़की है, वो रिस्पॉन्स देती है मे बी ही टोल्ड द मैन टू वर्क इन हिज फील्ड फॉर अ वीक और आस्क्ड हिम टू, मतलब यानी कि सिमरन उसको बोलती है कि मैं शायद उसने उसको काम दिया होगा कि उस खेतों में जाके जो है कुछ एक हफ्ते तक वो उसके खेत में जाके काम करेगा या कोई और काम उसको करने को दिया होगा। मिस गुहा वेल नॉट एग्जैक्टली। तो मिस गुहा बोलती है कि नहीं एग्जैक्टली उसने ऐसा नहीं कहा। ही आस्क्ड द मैन टू गेट अ फेदर पिलो। तो उसने बोला कि उसने उस पर्सन को, उस मैन को बोला कि आप एक फेदर पिलो लेके आओ। He took the pillow and carefully opened the stitching on one side। तो उस ने क्या किया, वाइज मैन ने पिलो उससे लिया और उसकी जो स्टिचिंग है एक साइड से ओपन कर दी। देन व्हाट डू यू थिंक ही डिड विद इट। तो अब आप बताएंगे कि क्या किया होगा उसके बाद उसने। अब वो फिर से मिस गुहा जो है बच्चों के वेट का रिस्पॉन्स चाहती है, वेट करती है उनके रिस्पॉन्स का कि क्या बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं। तो दिव्या बोलती है ही गेव द मैन अ फेदर एंड आस्क्ड हिम टू राइट समथिंग विद इट। तो बोलती है कि उस बक्का जो है उस पर्सन ने क्या किया होगा, वाइज मैन ने उसको एक फेदर दिया होगा और उसको बोला होगा कुछ इस फेदर से कुछ लिखो। मिस गुहा एनी अदर गेसेस। तो मिस गुहा बाकी स्टूडेंट्स को पूछती है कि कोई और गेस कर सकता है कि इसके बारे में। शशांक मैम आई थिंक ही आस्क्ड द मैन टू डिस्ट्रीब्यूट द फेदर टू एवरीवन इन द विलेज। तो शशांक बोलता है कि मैम उसने ये किया होगा कि फेदर जो है एक एक फेदर्स जो है हर एक को दिया जाए विलेज में, ये बोलने के लिए बोला होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करो फेदर जो है विलेज में। तो मिस गुहा उसको बताती है ही गेव the open pillow to the man and told him to walk as far as he could, scattering the feather in the wind
एज ही वेंट अलॉन्ग। तो क्या हुआ, मिस गुहा बोलती है कि उसने उसको पिल्लो दिया उस आदमी को और उसको बोला कि वो उस अभी पिल्लो ओपन था, ठीक है, तो अभी इसको लेके जाओ, आप जितनी दूर तक जा सकते हो। तो जैसे वो जाने लगा तो जो फैदर थे वो क्योंकि वो ओपन था पिल्लो, तो जो फैदर थे वो पंख जो है इधर उधर स्कैटर होने लगे विंड में, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट ही कम बैक टू द वाइज मैन। तो ये करने के बाद वो वापस आ गया उस वाइज मैन के पास। व्हेन ही रिटर्न द वाइज मैन टोल्ड हिम, जैसे ही वो वापस आया तो वाइज मैन ने उसको बोला, नाउ गो एंड कलेक्ट ऑल दोज फेदर एंड पुट देम बैक इन द पिल्लो। तो उसको बोला कि जाओ और सारे फेदर कलेक्ट करो और फिर से पिल्लो में डालो। तो सिमरन बोलती है, ओह हाउ वुड ही डू दैट। और सिमरन बोलती है, ओह वो ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है, ये तो बहुत उसके लिए क्या है, एक बहुत ही टफ जॉब है, बहुत कठिन काम है। मिस गुहा, यस दैट इज़ हाउ द मैन हैव रिएक्टेड टू। तो मिस गुहा बोलती है कि हाँ बिल्कुल उस पर्सन ने भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया। बट व्हाट डू यू थिंक ही लर्न फ्रॉम दिस टास्क। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस टास्क से, इस काम से उसने क्या सीखा। अवंतिका, द वाइज मैन वॉन्टेड टू शो दैट वर्ड्स लाइक फेदर स्प्रेड फार एंड वाइड कैन नॉट ऑलवेज बी टेकन बैक। तो अवंतिका बोलती है कि वाइज मैन उसको ये बताना चाहता था कि जो वर्ड्स होते हैं किसी भी आदमी के द्वारा या किसी पर्सन कोई वर्ड बोलता है तो वो जो है उन पंखों की तरह होते हैं जो दूर दूर तक जो है स्प्रेड एक बार फैल गए तो उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, उनको वापसी पे दोबारा कलेक्ट करना एक बहुत ही टफ़ जॉब है, ये नहीं की जा सकती। मिस गुहा, यस यू हैव गॉट द पॉइंट। तो बोलती है मिस गुहा, उसको बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुमने पॉइंट को पकड़ा, ठीक है। तो जस्ट देन देयर इज़ एन अनाउंसमेंट ऑन द इंटरकॉम। तभी क्या होती है, इंटरकॉम पे एक अनाउंसमेंट होती है। वॉइस साउंड, मिस गुहा इज रिक्वेस्टेड टू मीट द पेरेंट्स ऑफ सोनिया फ्रांसिस इन द मीटिंग रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो मिस गुहा के लिए जो है ये अनाउंसमेंट होती है, उसको बुलाया जाता है कि वो सोनिया के पेरेंट्स से ग्राउंड फ्लोर पे आके मीटिंग रूम में मिल ले। तो मिस गुहा, आई विल बैक इन अ फ्यू मिनट्स, शशांक प्लीज़ हैंडल द क्लास। तो ये मिस गुहा को बोला जाता है कि मिस गुहा जो है बच्चों को बोलती है कि मैं कुछ ही मिनट में वापस आ जाऊंगी। तो आप शशांक को बोलती है कि आप थोड़ी देर के लिए क्लास को क्या करो, हैंडल। तभी क्या होता है वहाँ पे, मिस गुहा लिव्स मीन फाइल सिमरन दिव्यावंत का स्टार्ट विथ। जैसे ही मिस गुहा वहाँ से जाती है तो जो वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, सिमरन दिव्या अवंतिका, ये जो है विस्परिंग स्टार्ट कर देती हैं, बोलना स्टार्ट कर देती है। सिमरन, हे डू यू थिंक सोनिया इज़ इन बिग ट्रबल नाउ। तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सोनिया भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, ठीक है। दिव्या बोलती है, आई डोंट नो एनीवे। दिव्या बोलती है कि मुझे नहीं पता, ठीक है। आई एम बिगनिंग टू थिंक दैट व्हाट वी डिड वाज नॉट राइट एट ऑल। तो बोलती है कि मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि हमने जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है। अवंतिका, आई नो आई नेवर थॉट दैट इट वुड गो दिस फार। बोलती है कि हाँ मुझे भी कभी ये पता नहीं था कि ये इतनी दूर तक बात चली जाएगी। एंड आई थिंक मिस गुहा टोल्ड अस दिस स्टोरी ऑन पर्पस, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग टू अस स्पेशली। बोलती है कि मिस गुहा ने इसी पर्पस से हमें ये स्टोरी सुनाई। वो क्या करना चाहती है, वो हमें जो है कुछ बताना चाहती थी इस स्टोरी के थ्रू। तो दिव्या बोलती है, डू यू थिंक शी नोज़। तो दिव्या बोलती है कि तुम्हें पता था कि वो जानती है हमने जो भी बात फैलाई है सोनिया के बारे में। अवंतिका, वाई एल्स वुड शी टेल अस दिस स्टोरी। अगर वो जानती नहीं होती तो हमें ये स्टोरी सुनाती क्यों, ठीक है। तो सिमरन क्या बोलती है, आई थिंक वी नीड टू स्पीक टू मिस गुहा। बोलती है हमें जो है, मुझे लगता है कि हमें मिस गुहा से बात करनी चाहिए। अवंतिका, ओ दे आर विन। तो अवंतिका बोलती है, आई नेवर थॉट दैट it would go for this. I think Miss Guha told us this
स्टोरी ऑन पर्पस, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग टू स्पेशली। बोलती है कि मुझे भी ये पता नहीं था कि ये बात जो है इतनी दूर तक चली जाएगी। उसे लगता है कि मिस गुहा जो है ये स्टोरी जो है उनको किसी पर्पस से ही ये स्टोरी जो है मिस गुहा ने उनको सुनाई है। तो दिव्या बोलती है डू यू थिंक शी नोज़। दिव्या बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो जानती है इस बात को। अवंतिका वाई एल्स वुड शी टेल अस दिस स्टोरी। बोलती है तो फिर उन्होंने वो स्टोरी हमें क्यों सुनाई अगर वो जानती नहीं होती। इट मीन्स कि उनको पता है। सिमरन आई थिंक वी नीड टू स्पीक टू मिस गुहा। तो सिमरन बोलती है कि हमें जो है मिस गुहा से बात करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए। अवंतिका ओह हियर शी इज़। बोलती है मिस गुहा कम्स बैक इनटू द क्लासरूम। तो मिस गुहा जो है क्लासरूम में वापस आती है और अवंतिका बोलती है हियर शी इज़, हाँ वो यहाँ पे आ रही है वापस, ठीक है। तभी वो आ जाती है। मैम कैन वी टॉक टू यू इन प्राइवेट फॉर अ मिनट प्लीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो मैडम को बोलती है कि क्या कुछ प्राइवेट बात हम आपसे 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अवंतिका जो है अपने टीचर मिस गुहा से बोलती है जो उनकी क्लास टीचर होती है। मिस गुहा यस ऑफ कोर्स गर्ल, वेयर वुड यू लाइक टू टॉक, हेयर और इन काउंसलिंग रूम। बोलती है कि गर्ल्स आप कहाँ पे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे बात करना चाहेंगे मेरे साथ या फिर काउंसलिंग रूम में। तो सिमरन बोलती है द काउंसलिंग रूम, की काउंसलिंग रूम में हम बात करेंगे। मिस गुहा फाइन। तो मिस गुहा बोलती है ठीक है। मिस गुहा एंड 3 गर्ल्स अवंतिका, सिमरन एंड दिव्या गो टू द काउंसलिंग रूम। तो मिस गुहा और तीनों लड़कियां अवंतिका, सिमरन और दिव्या जो है काउंसलिंग रूम में चले जाते हैं। अब इस थर्ड सीन जो है ड्रामा का वो स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड सीन में क्या है, इनसाइड द काउंसलिंग रूम। काउंसलिंग रूम में जो भी बात होती है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। मिस गुहा सो टेल मी। तो मिस गुहा उनसे पूछती है टेल मी क्या बात है। सिमरन मैम योर स्टोरी मेड अस थिंक अबाउट अ र्यूमर वी स्प्रेड अबाउट सोनिया। तो सिमरन बोलती है कि आपने जो हमें स्टोरी सुनाई उसने हमें ये सोचने पे कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया कि हमने जो सोनिया के बारे में र्यूमर फैलाई है वो हमने क्या किया है, गलत किया है। अवंतिका वी आर फीलिंग वेरी बैड। तो अवंतिका बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। दिव्या क्या बोलती है वी वॉन्ट टू से सॉरी बट वी डोंट नो हाउ। दिव्या बोलती है कि हाँ हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉरी बोलनी है। मिस गुहा दैट इज़ राइट थिंग टू डू गर्ल्स। तो बोलती है ये बहुत अच्छी बात है। उन लड़कियों को बोलती है कि आप वो ठीक कर रहे हो, अच्छी बात है। आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट यू हैव लर्न अ वैल्यूएबल लेसन। तो बोलती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा जो है वैल्यूएबल लेसन जो है स्टोरी से सीखा। डोंट वरी द मैटर कैन बी रिजॉल्व। कोई बात नहीं, जो मैटर है वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। यू ओनली नीड टू सिंसियरली अपोलोजाइज टू सोनिया। आपको जो है सिंसियरली जो है सोनिया से अपोलोजाइज करना है, माफ़ी मांगनी है। कम ऑन लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड मेक अमेंड्स। तो बोलती है कि चलो क्लासरूम में चलो और वहाँ पे जाके जो है बाकी काम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, जो सुधार हमारी जो रह गई है उसमें अमेंड करते हैं, सुधार करते हैं। दे ऑल गो बैक टू द क्लास। और इस तरह से वो सारे जो है क्लास में वापस चले जाते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ड्रामा। I hope you understood this. Thank you and have a nice day.